पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, एच वाई, एस जेड, एक्स टी। बेसिकली क्या किया है इसमें, कुछ कोई भी अल्फाबेट लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ और दूसरा इंग्लिश का अल्फाबेट मैं एक्स लिख देता हूँ, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया ऐसे। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन होगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं पी और एक्स और यहाँ ब्रैकेट लगा दी, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। जो कि हम यही वाला अल्फाबेट यूज करेंगे मोस्टली बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है ये भी, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखा हो तो ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, ठीक है। दो अल्फाबेट है, बीच में ब्रैकेट है बस, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। कुछ भी ऐसे लिखा है तो हम समझ जाएंगे ये पॉलिनोमियल है। फिर ऐसे दो वेरिएबल लिखे हो, बीच में ब्रैकेट हो, तो ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, ठीक है। तो मैं जो भी यूज करूंगा मोस्टली ये यूज करूंगा पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन पी एक्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, मतलब जो भी इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा वो एक्स ही होगा, ठीक है। उसी तरह से ये एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ जो वेरिएबल है वो वाई है, इसलिए इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है वो टी है, अल्फाबेट टी है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, ठीक है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे यू है, हर जगह यू है, वेरिएबल यू है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल यू, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी नाइन्थ में किया था हमने। ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो पॉलिनोमियल की डिग्री हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको सेवन को लिख सकते हैं सेवन इंटू वन, और इसको लिख सकते हैं सेवन इंटू एक्स की पावर जीरो, है ना। वेरिएबल की पावर जीरो होगी तो वो वन ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी होगी? जीरो होगी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी डिग्री होगी जीरो। सेकंड एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो वन है, तो यानी कि इसकी डिग्री होगी वन, ठीक है। तो थर्ड एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, अब ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें, थ्री एक्स स्क्वायर, तो भी ये डिग्री इसकी टू होगी। अगर यहाँ पे प्लस वन होता तब भी डिग्री टू ही होती। तो अगर खाली थ्री एक्स स्क्वायर है तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन है तब भी ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। वो अभी आगे बताता हूँ कि नेमिंग कैसे करनी है। फिलहाल यही समझो कि डिग्री क्या है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर टू है तो डिग्री होगी टू। अब इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वेरिएबल इज थ्री, तो डिग्री होगी थ्री। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज फोर, so डिग्री इज फोर। इसी तरह लास्ट वाले में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज फाइव, तो इसकी इस एक्सप्रेशन की या इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी फाइव। तो ऐसे ही जितने भी कुछ भी डिग्री हो, एक्स की पावर 101 हो या कुछ भी हो, तो वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ लिख दिया मैंने कि अगर किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 101 है तो उसकी डिग्री होगी 101, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री जीरो होती है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना सेवन, सेवन लिखा हो, सिक्स लिखा हो, माइनस वन लिखा हो, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि मैं सिक्स को भी लिख सकता हूँ सिक्स इंटू वन, और वन को लिख सकता हूँ एक्स की पावर जीरो, तो यानी डिग्री कितनी होगी? जीरो। तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होगी। तो ये तो सिक्स का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे सेवन का एग्जांपल दिया है। उसी तरह माइनस वन है, माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू वन, एक ही बात है। तो इसको लिख दूंगा, वन को लिख दूंगा एक्स की पावर जीरो, तो इसकी डिग्री होगी जीरो। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, चाहे थ्री बाई टू है, माइनस लगा दो, उसको भी मैं लिख सकता हूँ माइनस थ्री बाई टू इंटू वन, फिर वन को लिख दूंगा एक्स की पावर जीरो, तो इसकी भी डिग्री जीरो होगी। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है,
तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 लग जाता तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती। ये भी नाइन्थ में पढ़ा था हमने। जहाँ इक्वल टू का साइन लग जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इक्वल टू 0 लग जाता तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे थर्ड केस है, जहाँ पे जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हमेशा क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा वो इक्वेशन, जहां इक्वल टू का साइन नहीं है वो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी भी डिग्री 2 होगी जिस एक्सप्रेशन की, उसे हमेशा क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जिसकी डिग्री 3 है उसको हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इक्वल टू 0 होता तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। ठीक है, लेकिन वो अभी हम सिर्फ पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल के बारे में ही बात करेंगे। तो जिसकी डिग्री 4 है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो जिसकी डिग्री 4 है उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे डिग्री 5, डिग्री 6, ऐसे आगे भी नाम है, लेकिन हमें सिर्फ स्टार्टिंग के ये 5 ही याद रखने हैं, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। तो ये जितने भी हैं ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये सारे पॉलिनोमियल ही हैं। तो आगे वालों जिनकी डिग्री 5, 6, 7, 8 है उनको हम डिग्री जितनी मर्जी हो, चाहे 1001 हो, उनको सबको हम पॉलिनोमियल ही बोल रहे हैं। मतलब 0 से लेकर जो भी डिग्री है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक सबको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के जो 5 हैं उनके हमने नाम याद कर लिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अब हमें डिग्री समझ आ गई होगी। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बेसिक्स थे।